जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथ ही क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार क्लास को, जो कि रहने वाला है आपका MS वर्ड का पार्ट 7। आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर टोटल कितने पार्ट होंगे ऐसे MS वर्ड के। तो MS वर्ड के ही आपके सबसे ज़्यादा पार्ट होंगे, जिसका कारण है काफ़ी सारी चीज़ें जो आप MS वर्ड में पढ़ रहे हो, इन्हें आपको MS एक्सेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम होती है। जैसे फाइल मेन्यू है वो लगभग लगभग सेम होगा हमारा MS एक्सेल का। जो कुछ चीज़ें एक्सचेंज होंगी बढ़ेंगी उन्हें हम पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए MS वर्ड सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला टॉपिक है और इसकी लगभग लगभग 14 से 15 क्लासेस तक भी हो सकती हैं। यानी कि अभी हम जस्ट आधे पर पहुंच पाए हैं, लेकिन हम बहुत स्लो स्पीड लेकर के चल रहे हैं, बहुत धीमे धीमे, बहुत कम कम चीज़ों को पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम एक बार पढ़ ले रहे हैं वो आपसे या उससे संबंधित जो भी सवाल है वो आपसे कभी गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे आप पर विश्वास है, ठीक है। चलो, तो सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, जल्दी से सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टमारो। यानी कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, ना कि इस बात पर कि आप कल क्या करेंगे, है ना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि आज का अपना पूरा पूरा दिन बिताते रहते हैं, निकाल देते हैं और ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। तो भाई आज का जो टाइम है, जो प्रेजेंट में अभी टाइम चल रहा है, ये सबसे बेस्ट टाइम है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए। एक तो होता है कि पेपर दिया होगा नहीं होगा पता नहीं, बट एक ऐसा होता है कि अपने मम्मी से वादा कर दिया कि मेरी सीट एक पक्की है। उसके लिए अगर ये कॉन्फिडेंस आपको चाहिए तो आपको आज ही मेहनत करनी होगी। आज आप जो कर रहे हैं यही चीज निर्भर करेगी, यही चीज डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब भी आप टाइम बर्बाद करें, जब भी आपको लगे कि आप पढ़ाई से थोड़े से भी डगमगा रहे हैं, तो आप ये सोचें कि ये जो डगमगाना है ये आपके सपने को चूर चूर कर सकता है, ये आपके एक साल को बर्बाद कर सकता है। और सिर्फ एक साल बर्बाद नहीं होती। देखो, जब भी किसी पेपर में कोई बच्चा रह जाता है ना, पॉइंटों में रह जाता है या फिजिकल में रह जाता है, तो दरअसल में वो एक साल बर्बाद नहीं होती। वो बर्बाद होते हैं वो सपने जो एक डिजाइन कर लिए गए थे। बहुत से कोई घर वाले सोच लेते हैं कि जी लग जाएगा लड़का तो घर बनवाएंगे, फिर इसकी शादी करेंगे, ये करवाएंगे, तो वो सभी चीजें डिले होती चली जाती हैं, है ना। फिर क्या है कि तुम्हारे बच्चों के एडमिशन भी डिले हो रहे हैं, फिर इसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। तो क्या है, जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लो और खूब बढ़िया से तरक्की करो। उसके लिए मेहनत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। और कल की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है वो, है ना। होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है इसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। और इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये वाला बॉक्स किस काम का था बताओ। तो ये फॉन्ट है, क्या है, आपका टेक्स्ट किस स्टाइल में लिखा जाएगा उसके लिए ये फॉन्ट था। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट होता है, ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है जी, यहां से हम अपने फॉन्ट का साइज, ये ऑप्शन क्या था हमारा, ये फॉन्ट साइज का था, ठीक है। अब फॉन्ट साइज में मैंने आपको बताया था, फॉन्ट साइज में मैंने आपको बताया था कि या तो आप यहाँ पे खुद से इसे इरेज कर दो, और यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे तो 1638 तक मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जब आप जब आप इस फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट निकल करके आती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली पुलिस, मुझे इसका फॉन्ट बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट निकल करके आती है जो कि 72 तक होती है। कहाँ तक, 72 तक होती है। इसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। ये हम कुछ कल की ही चीजों का रिवीजन अभी कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। लेकिन इसके बगल में आपने दो बटन और देखे। इसके बगल में क्या है, यहाँ पर दो बटन और हैं। ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। इनके हर एक के सिंबल को ध्यान से देखना, क्योंकि इनके सिंबल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, तो देखो, एक तो सिंबल ऐसा दिया है ए और इसके ऊपर ऐसे तीर बना है। इसका क्या मतलब है, तो ये जो सिंबल है ये है इंक्रीज फॉन्ट का। इसका इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट साइज
बाय ड्रॉप डाउन, यानी कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए ये वाला है हमारा, और एक यहीं पर दिया गया है ए के साथ नीचे की तरफ तीर दिया है। अगर आप इस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये किस लिए यूज होता है, ये आपका यूज होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन। अब ये बात जो है ड्रॉप डाउन, इसका क्या मतलब है, तो यही बात मैंने आपको कल समझाई थी और मुझे ऐसा लगा था कि शायद कुछ बच्चों को थोड़ी सी कम समझ में आ सकती है, तो इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है और उसके जो फॉन्ट का साइज है वो 28 है। कितना है, 28 है। किसी टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज 28 है। अब अगर मैं इसे 28 से 29 करना चाहता हूं तो ये कितना बढ़ रहा है, 1 पॉइंट बढ़ रहा है। कितना, +1 पॉइंट। तो अगर आप अपने फॉन्ट के साइज को 1 पॉइंट बढ़ाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये वाली। ठीक है, अगर आप अपने फॉन्ट के साइज को 28 से 27 करना चाहते हो, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट ही कम करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, तो हमारी शॉर्टकट की होती है, अगर आप 1 पॉइंट कम करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये मैं आपको कल लिखा चुका हूं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो फॉन्ट की लिस्ट होती है ना, ये वाली लिस्ट, इस लिस्ट में आप देखोगे 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 कैसे साइज दिए रहते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 और 72। ये लिस्ट वहां पर कुछ पहले से ही डिसाइड साइज दिए रहते हैं। ठीक है, तो इन साइजेस में क्या होता है आपका, अब आपका साइज कितना है, आपके फॉन्ट का साइज 28 है। अगर आप यहां से फॉन्ट के साइज को इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाओगे तो ये 36 होगा, ना कि 29 होगा। कितना होगा, इस लिस्ट के अनुसार 28 के बाद क्या आ रहा है, 36। तो अगर कोई व्यक्ति 28 से फॉन्ट को बढ़ाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 36 होगा। और अगर 28 से वो फॉन्ट को घटाएगा तो कितना होगा, तो इस लिस्ट में 28 से पीछे क्या है, 26 दिया है, तो वो यहां पर 26 होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति के फॉन्ट का साइज 36 है और वो फिर से इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहता है तो अब कितना होगा, तो आप देखेंगे है ना, तो आप देखेंगे यहां पर कि 36 के बाद क्या आता है, 48 आता है। यानी कि अगर फिर इससे कोई बढ़ाएगा तो 48 होगा, 48 से भी कोई बढ़ाएगा तो कितना होगा, 72 होगा। तो ये 36, 48, 72 कैसे आ रहा है, ये आ रहा है आपका इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 28 के बाद 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद डायरेक्ट 72 होगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे करके हमें साइज बढ़ाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी आपकी, इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और इसे हम इंक्रीज फॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम इंक्रीज फॉन्ट बाय ड्रॉप डाउन, बाय ड्रॉप डाउन। जो अभी मैंने आपको ये ऑप्शन दिखाया था ए, जिसके ऊपर ऐसे तीर बना था, इसी की शॉर्टकट की है ये। चाहे आप ये शॉर्टकट की यूज कर लो, चाहे उस बटन पर क्लिक कर दो, वो ये काम करेगी। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 26 से क्या है आपका, अगर मैं कह दूं कि इस तरह से करना है 26 से, अगर मैं यही शॉर्टकट की यूज करूं तो 24 होगा, 24 के बाद 22 होगा, तो ऐसे करके इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। तो फिर हमारी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और डिक्रीज फॉन्ट बाय, ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज फॉन्ट बाय ड्रॉप डाउन, बाय ड्रॉप डाउन। यानी कि जो मैंने सिंबल दिखाया था ए के नीचे की तरफ एरो, ये इसकी शॉर्टकट की, इसकी, इन दोनों की। ये क्या है, ये इंक्रीज फॉन्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट की है, और ये डिक्रीज फॉन्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन शॉर्टकट की है। ठीक है, याद रखेंगे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए भी बताया है कि एग्जामिनर ने अभी तक नहीं पूछा आपसे
अभी तक एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा, लेकिन अब पूछे जाने की एक संभावना रहती है, वो ये कि बताएं यदि किसी फॉन्ट का साइज 36 है और आप इंक्रीज फॉन्ट पर क्लिक कर देते हो, या आप इस वाले एरो पर क्लिक कर देते हो, या आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट की दबा देते हो, तो अब आपके फॉन्ट का साइज कितना हो जाएगा? ये अभी तक आपसे नहीं पूछा, और ना ही ऐसा कुछ एग्जामिनर के दिमाग में आया होगा कि ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको हायर से हायर लेवल तक लेकर जाना चाहता हूं कि अगर भूले भटके एग्जामिनर पूछ भी ले ऐसी भी चीजें, तो भी आपको ये पता होनी चाहिए। तो एक बार आप मुझे बताएंगे सभी दोस्त कि यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि किसी फॉन्ट का साइज 36 है और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट की दबाते हैं, तो अब आपके फॉन्ट का साइज कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे, है ना? तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी के आंसर का। 36 फॉन्ट का साइज है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाया तो कितना होगा? तो 48 हो जाएगा। लेकिन अगर अगर मैं कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज वाला दबाऊंगा तो 36 से 37 ही होगा सिर्फ। तो 36 से 37 ही होगा सिर्फ। ठीक है, चलो बिल्कुल। तो ये सभी चीजें समझ में आ गई हैं। ये जो शॉर्टकट की मैंने वहां आपको बताई थी, वही शॉर्टकट की यहाँ दी गई है। डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन। डिक्रीज करना है फॉन्ट, ये वाला लोगो, कंट्रोल प्लस प्लस लेस देन। बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, ये भी मैं आपको कल बता चुका था कि दो जो पुराने वर्जन थे एमएस वर्ड के, जैसे कि एमएस वर्ड 97, एमएस वर्ड 2003, 97, 2000, 2003, तो पुराने टाइम पर क्या हुआ करता था कि तब इसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होता था। जैसे अभी अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कैलिबरी लिखा आता है, तो उस टाइम पर टाइम्स न्यू रोमन आता था लिखा हुआ। ठीक है, और तब जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता था वो 12 पॉइंट होता था। लेकिन अब चाहे आपसे कोई सा भी वर्जन पूछ ले, 7, 2010, 2013, 2016, 2021, 365, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी कैलिबरी और फॉन्ट का साइज कितना है? 11 पॉइंट बाय डिफॉल्ट होता है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों के अलग अलग फोटो लगा रखे हैं। ये पुराने वर्जन है टाइम्स न्यू रोमन 12 और ये नया है कैलिबरी 11। तो ये सभी बातें मैं कल की क्लास में बता चुका था। आज के शुरू के 10 मिनट में मैंने आपका सिर्फ इतना ही रिवीजन कराया है। ठीक है जी, तो ये टूल आप सीख गई। अब ये जो बी बना हुआ है ये क्या है? तो ये बोल्ड होता है। आई बना हुआ है ये क्या है? इसका प्रयोग इटैलिक के लिए किया जाता है। यू क्या है जी? ये अंडरलाइन है। तो अब इन्हें समझ लो। पहले मैं आपको इन्हें प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, फिर जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस। अभी ये नॉर्मल लिखा है, मैं चाहता हूं कि इस दिल्ली पुलिस को क्या कर दूं, थोड़ा उभरा हुआ कर दूं, थोड़ी हेडिंग बना दूं, मोटा कर दूं। तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर जो ये बी था ना, बी, इस बी पर क्लिक करना होगा और आप देखेंगे कि ये मोटा हो चुका है पहले से। वापस इसे पहले जैसा करना है तो क्या करेंगे, फिर से इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या है, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, है ना? तो आप क्या कहेंगे, ये बोल्ड है, उभरा हुआ हो गया, हटा दिया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसी के बगल में एक और होता है आई, यानी कि इटैलिक। तो इटैलिक का क्या काम होता है, इसे तिरछा करने का। देखो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे ही आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन क्या होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन नहीं आएगी। सिंपल सी, कुछ भी नहीं है। बी बोल्ड का प्रयोग क्या है, किसी भी टेक्स्ट को मोटा उभरा हुआ करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, इटैलिक क्या है, तिरछा, थोड़ा आकर्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और अंडरलाइन यू का क्या प्रयोग है आपका, तो अंडरलाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, अंडरलाइन के लिए। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों यहां पर आपके अप्लाई हो गई। तो अब आप एक एक करके देखेंगे बोल्ड क्या होता है। अब आप देखो, अगर आप समझ चुके हो तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ये चीज डिसाइड करो। बोल्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग टेक्स्ट को मोटा यानी कि उभरा हुआ, गाढ़ा दिखाने के लिए या हाइलाइटेड रूप में करने के लिए किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है,
तो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की होती है। क्या? कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की होती है। और बोल्ट का लोगो कैसा होता है? तो बोल्ट का जो लोगो है वो कुछ ऐसा होता है। बोल्ट का जो लोगो है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं यहां से, तो देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सवाल पूछा गया है, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। कोशिश करना थोड़ा जल्दी दे पाओ, है ना। चलो, तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड 365 एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट पर सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। जो मैंने अभी आपको बोल्ड बताया है इसका क्या प्रभाव यहां पर पड़ता है? तो टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, टेक्स्ट का रंग बदल जाता है, टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है, फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलता है। क्या होगा इसका आंसर? तो सभी दोस्त कह देंगे कि टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है। और यह सवाल अभी हाल ही वाले दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। यह सवाल अभी जो पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस के, उसमें पूछा गया सवाल है 2023 में। ठीक है, अगला सवाल बोल्ड से ही कैसे पूछा? यह सवाल 30 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा है दिल्ली पुलिस में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बी का आइकन होता है यह किस चीज को दर्शाता है। अब मैं क्यों आपको इतना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों आपको हर एक चीज का आइकन दिखा रहा हूं, फोटो दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कह रहा है बी का आइकन क्या दिखाता है, तो बुलेटेड पॉइंट को दिखाता है, इटैलिक, पेज ब्रेक या फिर बोल्ड फॉर्मेटिंग। तो आप क्या कहेंगे कि ये बोल्ड फॉर्मेटिंग को दर्शाता है। किसे? बोल्ड फॉर्मेटिंग को दर्शाता है। तो बोल्ड से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ में आ गया आपको? चलो, बोल्ड यानी कि मोटा उभरा हुआ करने के लिए। इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है हमारा इटैलिक का। इटैलिक क्या है बता चुका हूं, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसे तिरछा करने के लिए, उसे थोड़ा आकर्षक दिखाने के लिए, थोड़ा जैसे जब हम लोग हेडिंग बनाते हैं किसी भी, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मान लो हमें कोई नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे ऊपर अगर आप एमएस वर्ड डालोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं डालोगे, थोड़ा सा स्टाइलिश करके डालते हो। तो बस वही चीज है ना। तो आप देखेंगे कि इसका प्रयोग टेक्स्ट को टेढ़ा यानी कि तिरछा, आकर्षित दिखाने के लिए किया जाता है। और इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो कंट्रोल प्लस आई होती है। जैसे कि ये ए जो है ये नॉर्मल से थोड़ा सा इटैलिक है। और इटैलिक का लोगो कैसा होता है? तो इटैलिक का लोगो ये है। ठीक है, हमें कैसा पता चलेगा कि किसी टेक्स्ट पर बोल्ड या इटैलिक आपका क्या है, किसी टेक्स्ट पर बोल्ड या इटैलिक अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके चारों तरफ ऐसे लाइन आ जाती है, आउटलाइन। पहले तो उस टेक्स्ट को ही देखकर आपको पता लग जाएगा, बाकी आप देखेंगे कि जैसे इस बोल्ड के ऊपर नहीं है मतलब बोल्ड नहीं है, जब होगा तो ऐसे आ जाएगा। देखो जब यहां पर हमने बोल्ड किया तो बोल्ड के चारों तरफ, और हटाना है अगर बोल्ड से तो क्या करेंगे? तो फिर से उसी पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। क्लियर है जी, इटैलिक क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन होता है हमारा अंडरलाइन का। कौन सा? अगला ऑप्शन होता है हमारा अंडरलाइन का। तो सिंपल है भाई, ये चीजें लिखने वाली नहीं है ना, ये चीजें लिखने वाली नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये याद रहेंगी तो करो याद, मत लिखो, बस लिख लो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपको पता होना चाहिए क्या है अंडरलाइन। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर आप टमाटर आलू खा रहे हो तो टमाटर आलू ही होगा, उसमें पनीर नहीं निकलेगा। अंडरलाइन का प्रयोग अंडरलाइन करने के लिए किया जाएगा। अब ये बात भी अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख लो, नहीं चाहते तो मत लिखो। तो इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू अंडरलाइन बिलो द टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक ही अंडरलाइन होती है। कितनी होती है? एक ही अंडरलाइन आपकी यहां पर हो रही होती है जब आप इस अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे डबल अंडरलाइन करनी है, अगर मुझे एक और अंडरलाइन करनी है तो मुझे क्या करना होगा? तो फिर एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी बटन दबाते हैं तो डबल अंडरलाइन आ जाती है। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया है लेकिन आगे पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस में अभी तक ये शॉर्टकट की नहीं पूछी गई है, लेकिन आगे ये शॉर्टकट की आएगी ही आएगी, 100% आएगी। वीडियो की क्लिप निकाल के सेव कर लेना, मैं दिखा दूंगा जब 2025 का पेपर हो जाएगा तब। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की आपकी पूछी जाएगी 25 जनवरी, सॉरी कितनी तारीख है आज आपकी 29 जनवरी 2025 को मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ
कि जब 2025 में दिसंबर में पेपर होगा दिल्ली पुलिस का, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अब किसके हिस्से में आएगी वो आपका आपका नसीब है। ठीक है दोस्त, इसके बाद क्या होता है, एक और शॉर्टकट की पूछी जाएगी, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, और आप देखेंगे इस शॉर्टकट की में क्या होगा कि जैसे यहां पर पहले आपने देखा दिल्ली पुलिस के बीच में स्पेस है, थोड़ी सी जगह छोड़ी है हमने। ठीक है, तो जब हमने यहां पर जगह छोड़ी है उसके नीचे भी अंडरलाइन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके नीचे अंडरलाइन ना आए, जो हमने स्पेस छोड़ा है उसके नीचे अंडरलाइन ना आए। तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, और इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा आपका कि यहां पर बीच में आपका अंडरलाइन नहीं होगी, पूरे में जहां पर स्पेस दिया गया है वहां पर अंडरलाइन नहीं होगी, बाकी की पूरे टेक्स्ट में होगी। तो आप देखेंगे सिंगल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है। और अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि जो खाली जगह होती है उसे छोड़ करके बाकी के नीचे अंडरलाइन अगर करनी है तो शॉर्टकट की क्या होगी, तो वो शॉर्टकट की हमारी होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर इनके स्टेप भी पूछे जा सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इसके स्टेप क्या होंगे, स्टेप भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कि मान लो किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले सिलेक्ट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर होम टैब में जाओगे, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाओगे, और इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जा करके आप अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड पर क्लिक करोगे, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पर क्लिक करोगे, इटैलिक करना है तो फिर इटैलिक पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, ये स्टेप हो गई। और ऐसे स्टेप भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे स्टेप भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो अंडरलाइन होती हैं आपकी, इन्हें आप और भी तरीके से कर सकते हैं। देखो डबल अंडरलाइन, बाकी यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं, जिसे आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। आपको अगर अंडरलाइन का भी कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो कि जो अंडरलाइन है इसका कलर अलग हो तो वो भी हो जाएगा। तो एक सवाल ये भी बन गया आपका कि क्या हम MS वर्ड में जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अंडरलाइन का कलर बदल सकते हैं, क्या हम उसकी अंडरलाइन का कलर बदल सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिना शॉर्टकट की डबल अंडरलाइन हो सकती है। भाई ये करके दिखा दी, देखो हो गई डबल अंडरलाइन। तो जो अंडरलाइन है उसका भी कलर बदला जा सकता है, और उसका कलर बदलने के लिए भी आपको क्या करना होगा, अंडरलाइन पर मतलब आप कहाँ सिलेक्ट करा टेक्स्ट, होम टैब में गए, फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन के अंदर, और फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करके अंडरलाइन कलर में जा करके इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो ये स्टेप है ना, ये क्या है आपके, ये स्टेप है, और ये स्टेप भी आपसे पूछे जाते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट, अगर डबल अंडरलाइन करनी है तो सिलेक्ट टेक्स्ट, होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, अंडरलाइन, अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके अंदर जा करके हम अंडरलाइन पर, डबल अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे। तो ये स्टेप अगर आपसे पूछ ले तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, देखो ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है 2023 वाले में, अभी जो हुए थे। पढ़ो क्या सवाल पूछा गया है कि अधिकांश वर्ड प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है ना, बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कि अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में निम्नलिखित में से वे कौन सी शॉर्टकट की हैं जिनका प्रयोग लाइन लगाकर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए किया जाता है, बताएंगे। तो आप कहेंगे कंट्रोल ए, नहीं जी, कंट्रोल ए तो सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल, देखो मैं आपसे कह रहा था ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो, तो ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन का अर्थ होता है कि यहां पर कंट्रोल ए देख ली, आपको पता है बोल्ड करने के लिए तो बी होती है, ये आंसर नहीं हो सकता। पी तो प्रिंट की होती है, ये नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, एक्स तो कट करने की होती है, ये भी नहीं हो सकता। तो जब ये तीनों नहीं होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
चौथा हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया क्या, और देखो ये दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। अच्छी बात क्या है कि दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे हैं, मतलब जिस बच्चे ने ये क्लास ले ली और मात्र एक क्लास, और वो उस पेपर में जाके बैठ गया, तो दो क्वेश्चन तो वो इतने से पोर्शन से ही कराया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365, अब देखो मैंने आपको पढ़ाया तो वहां पर मैंने 365 शब्द का यूज नहीं करा, लेकिन यहां पर आ गया तो घबराना नहीं है। चाहे 365 लिखा हो, चाहे 2021 लिखा हो, चाहे 2024, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस आप अपने अनुसार, आपने एमएस वर्ड पढ़ा है, कोई सा भी वर्जन हो, कॉमन चीजें चेंज नहीं होती हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की सुविधा देता है। बताओ साइज किससे बढ़ाओगे, साइज किससे बढ़ाओगे? अंडरलाइन से साइज बढ़ेगा नहीं, इटैलिक से साइज बढ़ेगा नहीं, बोल्ड से साइज बढ़ेगा नहीं, फॉन्ट साइज से साइज बढ़ेगा। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई कि ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। अब हम यहां पर पढ़ेंगे, ये जो दो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट और इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या है? ये है आपका सब स्क्रिप्ट और ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट। ये है सुपर स्क्रिप्ट। इसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अब पहले इन तीनों को समझ लो क्या है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, या मैं दिखाई ही देता हूं, है ना? मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि भैया देखा होगा, मैं दिखाने पर ज्यादा विश्वास करूंगा। ठीक है, अब आपने देखा कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। क्या? मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। तो भाई कैसे लिखोगे? ए ए और फिर दो लिखते हैं, दो। अब ये दो तो इसके बराबर में आ रहा है, जबकि ये दो मुझे कहाँ रखना है? ये दो मुझे ऊपर रखना है। अब ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ही नहीं। तो आप इसे सिलेक्ट करोगे, आप इसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर लिया, और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है सुपर स्क्रिप्ट का। कौन सा? एक ऑप्शन मिलता है आपको यहां पर सुपर स्क्रिप्ट का। मैं दिखाता ना चाहूंगा, ये जो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, यहां पर आपको एक्स के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उठ करके ऊपर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? ये उठ करके ऊपर पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, अगर यही मुझे क्या करना है कि मान लो मुझे यहां पर क्या करना है कि जल का मैंने ये लिखा, अब ये टू क्या ऐसा ही होता है? आप कहेंगे नहीं, टू ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? तो इस टू को थोड़ा नीचे की तरफ लाना होगा। तो कहां से लाएंगे? इसे सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट। कैसे? सब स्क्रिप्ट। तो ये टू नीचे आ गया। यानी कि यदि आपको सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर अगर कोई लेटर, कोई संख्या, कोई अक्षर लिखना है तो वो सुपर स्क्रिप्ट से आएगा, अगर ऊपर लिखना है। लेकिन अगर नीचे लिखना चाहते हो तो सब स्क्रिप्ट से आएगा। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और ये होता है सब स्क्रिप्ट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जैसे हम ऐसे लिखते हैं टेंथ, हम कैसे लिखते हैं? टेंथ लिखते हैं, मान लो टेंथ। अब ये टी एच यहां आ गया, जबकि ये टी एच तो ऊपर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसे सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, ऊपर हो गया। लेकिन अगर हमें यहां से क्लिक नहीं करना, हमें इसकी शॉर्टकट की पता हो, और ये शॉर्टकट की 1,00,000% आएगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके लिख लेना, 1,00,000% आएगी, आएगी ही आएगी, छपेगी। अगेन एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है हमारी शॉर्टकट की, किस चीज की? सुपर स्क्रिप्ट की, जिससे कि ये टेक्स्ट हमारा ऊपर पहुंच जाता है। बाकी अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूं और ये 2 मुझे नीचे ले जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ बराबर वाला बटन दबाऊंगा। इससे क्या होगा हमारा यहाँ पर? ठीक है, इससे हमारा सब स्क्रिप्ट हो जाता है। कैसे? सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिख करके आपको समझाई हैं, ध्यान से देखेंगे। सब स्क्रिप्ट क्या होता है? तो इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर संख्या चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है। जो टेक्स्ट है आपका, उस टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है
इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, सारे यहीं से आएंगे, बिल्कुल यहीं से आएंगे, इसीलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसकी 15 क्लास कर रहे हैं, बेवकूफ है हम? नहीं भाई, है ना। अगर आप लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है तो मैं आपको वो चीजें पहले करा रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। हो सकता है एक क्लास से ही, एक ही क्लास से 4 सवाल आ जाए, लेकिन आपको पढ़ना सब पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पेपर में कौन सवाल आएगा, है ना। तो पढ़ना हमें क्या होता है, सारा पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इट इज यूज टू राइट स्मॉल लेटर्स नंबर सिंबल्स बिलो द टेक्स्ट। ओके, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हमारी सबस्क्रिप्ट की, तो कंट्रोल के साथ बराबर का जो चिन्ह होता है ये इस सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। ओके, सुपर स्क्रिप्ट क्या है जी, तो आप देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट क्या है आपका, तो इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर अक्षर संख्या चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू राइट स्मॉल लेटर्स नंबर सिंबल्स एबव द टेक्स्ट। और कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कुछ जगह पर, कुछ जगह पर आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, कुछ बुक्स में देखने के लिए मिल सकता है आपको, लेकिन वो गलत है कुछ। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे अगर अगर ये ऑप्शन में मौजूद ही ना हो बिल्कुल भी, तब आप जा सकते हो किसके साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दी गई हैं तो मेरी बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में दी गई हैं तो ये नहीं होगी, यही लगाएंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तब आप इस शॉर्टकट की के साथ जा सकते, क्योंकि कुछ कुछ उनमें क्या है, कुछ परीक्षाओं में एग्जाम्स में ये शॉर्टकट की नहीं थी तो इसे भी सही माना गया है। लेकिन अगर दोनों हैं तो ओनली ये, ऐसे मत सोचना कि मैंने कंफ्यूज कर दिया, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से, ओनली ये। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, सब स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी शॉर्टकट कीज काफी इंपॉर्टेंट है ना, इनकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्टकट कीज भी आपसे नॉर्मली पूछ ही लेता है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके लोगो कैसे हैं आपके, अगर मैं इनके लोगो की बात करूं, अगर आपको पहचानना हो तो एक्स के नीचे जो 2 है ये लोगो है हमारे सब स्क्रिप्ट का, और एक्स के ऊपर जो 2 बना हुआ है ये लोगो है हमारा सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या चीज है जी, एक ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था स्ट्राइक थ्रू का, तो आप देखेंगे कि दिस फीचर इन एमएस वर्ड 2010 कैन बी यूज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके बीच में से एक सीधी रेखा खींचने का ऑप्शन देता है। ना ही सिर्फ एमएस वर्ड, सॉरी ना ही सिर्फ 2010, 2013, 16, 19, 21, 365, कोई सा भी वर्जन हो, कोई सा भी वर्जन हो आपका, आप क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2010 शब्द को हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये सभी वर्जन में काम करता है। 2010 से आप थोड़े से कंफ्यूज ही हो गए। तो एमएस वर्ड में इस सुविधा का उपयोग करके किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 102 लिखा हुआ है, अब इस 102 के बीच और बीच में से मुझे एक रेखा खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, तो लो खींची थी। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू क्या चीज होती है जी, डबल स्ट्राइक थ्रू, तो फॉर 2 लाइन्स, 2 रेखा खींचने के लिए, यानी कि एक फंक्शन ऐसा भी होता है कि अगर आपको 2 लाइनें खींचनी हैं तो आप डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे और फिर 2 लाइनें आ जाएंगी, है ना, फिर आपकी यहाँ पर 2 लाइनें आ जाएंगी। हेलो, सॉरी देखेंगे इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं फॉन्ट कलर। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर क्या होता है, तो भैया नॉर्मल सी बात है, जो शब्द है आपका फॉन्ट कलर, तो कलर का क्या मतलब है,
कलर का मतलब है फॉन्ट पर कलर करने के लिए इसका प्रयोग होगा, इसे लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट पर कलर करने के लिए हम फॉन्ट कलर का प्रयोग करते हैं, चाहे किसी अक्षर, लाइन, पैराग्राफ पर अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। टू कलर द टेक्स्ट वी कैन एनी कलर अकॉर्डिंग द टू डिफरेंट लेटर, लाइन्स, पैराग्राफ, जिस पर भी आप करना चाहो। और इसका लोगो कौन सा होता है, तो आप देखेंगे जो ए लिखा हुआ है होता है, इसके नीचे आपको कलर दिया रहता है, ये हमारा फॉन्ट कलर का लोगो है ना, ये हमारा फॉन्ट कलर का लोगो होता है। ठीक है जी, और आप देखेंगे कलर होता कैसे, तो भाई देखो यहाँ व्हाइट है, यहाँ येलो है, तो नॉर्मल सी बात है। देखो जैसे इसका रेड कलर कर दिया, मुझे ब्लैक करना है, ब्लैक कर दिया सिलेक्ट करके, ब्लू करना है, ब्लू कर दिया, ग्रीन करना है, ग्रीन कर दिया, जैसा भी कलर करना चाहो। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट कलर है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉन्ट कलर है। ठीक है, सर समझ में नहीं आ रहा, भाई नहीं आ सकता फिर, है ना, फिर एक काम करो आप कुछ और ऑप्शन देखो, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल तरीके से नहीं समझ में आ सकता। मेरी बात बहुतों को कड़वी लग सकती है, आपको लग सकता है मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट फिर नहीं आ सकता समझ में, इससे ज़्यादा सरल क्या ही समझोगे तुम। मैं फिर सिलेक्शन होगा भाई 2028 में। आगे देखते हैं क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है जी, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट तो यहां भी लिखा है और टेक्स्ट पर कलर भी कर दिया, लेकिन ये हेडिंग बनी है, इसके पीछे जो हमने रेड कलर किया हुआ है ये क्या है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। ये क्या है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। अगर मुझे इसे हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइटर पर क्लिक करूंगा और जो भी कलर मैं इसके पीछे करना चाहता हूं उसे मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, चलो सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, फिर आप देखेंगे जैसा कलर आप करना चाहें, है ना। जो चीज आपको समझ में आ सकती है, जो नहीं आ सकती वो मुझे बहुत अच्छे से पता रहता है। मुझे पता था जो फॉन्ट साइज वाली चीज है वो कल की क्लास में हो सकता है आपको कम समझ में आई होगी, तो इसीलिए मैं उसे आज फिर ले आया और मैंने आज की क्लास के 10 मिनट आपको सिर्फ इसी बात पर दिए, जबकि मुझसे किसी बच्चे ने ये नहीं कहा था कि वो चीज समझ में नहीं आई, बट मुझे खुद लगा तो मैंने आपके लिए वो की। लेकिन आप क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए अगर ऐसे कहोगे कि समझ नहीं आता, क्योंकि आप अकेले पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा है, तो मैं अकेले को नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत आपके साथ है। कोविड में क्या हुआ था कि पूरे परिवार में भैया चाय बन रही है, खीर बन रही है, सबको मीठी लग रही है, लेकिन एक जो बैठा है वो कह रहा है ये तो मीठी ही नहीं है बिल्कुल भी, इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो क्या है, मिर्ची नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसे कोरोना हो चुका है, उसे उठा करके अस्पताल में क्या कर दो, क्वारंटाइन कर दो। मतलब कमी फिर खाने में नहीं है, कमी उस बंदे में है। अगर यहाँ 50,000 लोगों को समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, तो भाई फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। आप चाहे तुम बुरी मानो, चाहे गुस्सा हो जाए, चाहे मुंह फुला लो ऐसा गुब्बारे जैसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब इससे सरल तरीके से क्या ही पढ़ोगे, मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ तुम्हें, सब कुछ करके दिखा रहा हूँ है। अब ऐसे करके दिल चीर के अंदर दिखाऊं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करूं, आगे बढ़े, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसलिए ऐसे कमेंट करते हैं कि उनका कमेंट पा रहा है नहीं पा रहा, इस चीज को चेक करने के लिए करते हैं वो, है। तो भाई तुम्हारे चेक करने के चक्कर में बाकियों का नुकसान क्यों कर रहे हो, और अपना भी कर रहे हो साथ में। तो मैंने बैच चेक करने के लिए लिया है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, इसलिए लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा किस चीज का होता है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन होता है, ये इसका लोगो होता है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। कौन सा, एक और आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। क्या है जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम, जैसे शादी ब्याह चल रहे हैं, अभी प्रोग्राम चल रहे हैं खूब धुआंधार, ठीक है, खूब कार्ड आ रहे होंगे, दावत आप लोग मार रहे होंगे, तो जो हमारी बहनें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं बहन, भाभी, बेटी, जो भी हैं आपकी दोस्त होती हैं, लड़कियां स्पेशली, है ना, तो वो क्या करती हैं, मेकअप करती हैं। ठीक है, वो फाउंडेशन लगाएंगी, वो लैक्मी का काजल लगाएंगी, और भी जो चीजें होती होंगी, एक ऐसी मुलायम सी बॉल आती है, उससे भी कुछ किया जाता है, मैंने अपने घर पे देखा है। ठीक है, तो बहुत सारा मेकअप करती हैं, ये लगाया वो लगाया, आधे एक घंटे तक। जब वो शादी प्रोग्राम में से हो आती हैं, उसके बाद में आकर के वो क्या करती हैं, फेस को वॉश करती हैं, जिससे कि जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी मेकअप उन्होंने किया था वो क्या हो जाए, वो उतर जाए, वो धुल जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कैसे, तो आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए
ये टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब मैंने यहां पर, क्या ये ऐसा ही था? आप कहेंगे नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल सादा सिंपल सा था, ठीक है, काला कलूटा सा, ऐसा इतना सा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसका साइज बड़ा करा, हमने इसमें अंडरलाइन करी, हमने इसमें ये किया वो किया। अब मुझे इसे नॉर्मल करना है, तो मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्लिक करूंगा और देखो ये कैसा हो गया। ये है असलियत इसकी, है ये है इसकी असलियत। और जबकि ये देखो ब्याह में सज के कैसे गया था, ये सज सज के गया ऐसे था, देखो कितना बढ़िया हो, ठीक है। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रोग्राम क्या होता है, क्या काम क्या होता है, कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर की है उस फॉर्मेटिंग को ये हटा देता है। जैसे कि मेकअप जो लोग करके जाते हैं, फिर आकर के वो फेस वॉश करते हैं, तो जो भी पुट्टी उतर जाती है पूरी, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यानी कि बिल्कुल सादा सिंपल जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो समझ गए। अब इसे लिखो मत लिखो, इसकी बात समझ में आ गई होगी कि इसका प्रयोग इसका प्रयोग बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि टेक्स्ट नहीं हटेगा, है ना, टेक्स्ट नहीं हटेगा, तो वो जो फॉर्मेटिंग होगी वो आपकी हट जाएगी। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी। क्या होता है आपका? टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी क्या है जी? ठीक है, चलो, है ना। मेकअप के चक्कर में तो ऐसा आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई मेकअप के चक्कर में तो भूखे भूखे लौट आते हैं, गए शादी में सज धज के, और मेकअप ना बिगड़ जाए, लिपस्टिक ना बिगड़ जाए, इस चक्कर में कुछ खा ही ना पा रहे। फिर घर पे आके मम्मी से कह रहे मैं भूख लग रही है, मम्मी कह रही है कि गई काहे के लिए थी फिर, जब वहां पे कुछ खा के ही नहीं आई तो, है। चलो, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी क्या है। तो अपने टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखने के लिए देखो 3D में, यहाँ पर हमें कई अलग अलग ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसमें आप इसे लिखना चाहें। दिखाई दे रहा है आप सभी को? देखो, ठीक है, देखो अलग अलग तरीके से इसे लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे। देखो, तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी होता है। क्या होता है? ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट देकर और अधिक आकर्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी के ही अंदर, इस टेक्स्ट इफेक्ट सीन 2, इस टेक्स्ट इफेक्ट टिपोग्राफी के ही अंदर आप देखेंगे कि यहां पर और भी ऑप्शन होते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन आपको कैसी करनी है, देनी है इसमें, ठीक है। शैडो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए। देखो रिफ्लेक्शन पड़ने लगा आपका। ग्लो कैसे करे, ये दिखाई दे रहा है। नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा ये कितना कितना सुंदर टेक्स्ट बन चुका है। देखो इन वन, आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अब सच में लग रहा है कि हाँ ये दिल्ली की पुलिस है। दिल्ली पुलिस अब सच में लग रही है कि दिल्ली की पुलिस है। तो ये सारे फीचर्स आपने अपने नॉर्मल से टेक्स्ट को, देखो आपने अपने बिल्कुल सिंपल से टेक्स्ट को कैसा कर दिया, एकदम स्टाइलिश कर दिया। दिल्ली पुलिस, टारगेट दिल्ली पुलिस लिख देते हैं इसके आगे, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। तो ये टेक्स्ट आपने देखो कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर। और ये हम कैसे लिख पाए, ये किसके माध्यम से लिखा गया? तो ये हमने यहाँ पर होम के अंदर जो मैंने ये टिपोग्राफी वाले ऑप्शन दिए थे, इसके अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? यस और नो? चलो बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट टिपोग्राफी यानी कि टेक्स्ट पर इफेक्ट डालने के लिए और इसे और अधिक सुंदर करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है आपका, कौन सा? तो पहले मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि मैंने कौन कौन से फीचर आपको करा दिए। देखो, ये स्ट्राइक थ्रू था, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब समझ में आ गया। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया। ये क्या है हमारा? ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो हट जाएगी, ठीक है। ये टेक्स्ट कलर है, ये भी समझ में आ गया। ये टेक्स्ट का कलर है, समझ में आ गया। ये टेक्स्ट हाइलाइटर है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और ये हमारा टिपोग्राफी है। बचा क्या इस सब में? तो इस पूरे में सिर्फ एक चीज बची है, इसे समझकर हम आज की क्लास को ओवर करेंगे। और ये क्या है? डबल ए लिखा हुआ है। लोगों को, इनके लोगो याद रखने हैं, रबड़ साथ में लगी है, मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ए स्टाइलिश में बना है, तो ये क्या है आपका, है ना। तो ये क्या है आपका?
ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट को इफेक्ट डालने का है, तो ये लोगो हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है बड़ा ए और छोटा ही, इसे हम कहते हैं चेंज केस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चेंज केस। इसे हम चेंज केस कहते हैं। क्या है जी चेंज केस? तो देखो, मानो मैंने यहाँ पर एक नया एमएस वर्ड की फाइल ले ली, ठीक है। उस दिल्ली पुलिस को मिटाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो सुंदर लग रही थी, ठीक है। तो हमने एक नई फाइल ले ली, कंट्रोल एन बटन दबाया और तुरंत ले ली, और मैंने यहाँ पर कमांड दी और ये लिख दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि कुछ लेटर पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, इस तरह से लिखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी के सभी लेटरों को कैपिटल में लिखना था, इन सभी के सभी लेटरों को हमें क्या करना था? कैपिटल में लिखना था। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, चेंज केस पर जाएंगे, और यहां पर एक ऑप्शन दिया रहता है लोअर केस। तो आप देख पाओगे सारे के सारे लेटर कैसे हो चुके हैं, हमारे सारे के सारे लेटर लोअर हो चुके हैं, स्मॉल हो चुके हैं। मुझे सारे कैपिटल करने हैं तो अपर केस कर दूंगा। देखो सारे अक्षर आपके कैसे हो गए? एक तरफ से कैपिटल हो गए। मुझे क्या करना है? कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर अगर मुझे बड़ा करना है, क्या? प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या चीज है जी? इसमें क्या होता है? उलट देता है। उलट देता है मतलब जो छोटा है उसे बड़ा कर देगा, जो बड़ा है उसे छोटा कर देगा। तो आप क्या कहेंगे? हैं आप क्या कहेंगे? टॉगल केस यहां पर हो जाएगा हमारा वेयर यू नीड देम, ये इस तरह से, ठीक है। चलो सर आपकी घड़ी अच्छी लग रही है। अभी हुआ क्या था ट्यूशन क्लासेस पे, अभी सम्मान समारोह हुआ था, तो एक मैडम से किसी बच्चे ने क्लास में कहा होगा मैडम आपकी घड़ी अच्छी लग रही है, तो मैडम ने कह दिया कि मेरे में 10 में से 10 ले आना, तो ले जाना घड़ी। तो वो बच्ची सच में आई और सम्मान समारोह में घड़ी ले गई, ठीक है, और वो रील हो गई वायरल। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर ये अच्छा लग रहा है, सर वो अच्छा लग रहा है, मतलब कैसे भी करके आए और फिर तुम्हें मिले। भाई मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे लगभग लगभग सभी स्टूडेंट के 10 में से 10 नंबर आएंगे, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें ऐसा कोई वादा कर दूं तो फिर मुझे क्या है कि कंपनी से ही स्टॉक ट्रक उतरवाना पड़ेगा, तब जा करके मैं तुम्हारी पूर्ति कर पाऊंगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही बच्चे के 10 में से 10 आएंगे। तो मैं ऐसा कोई भी वादा तुमसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये वादा जरूर कर सकता हूं कि अगर तुम सिलेक्ट हो जाओ और तुम बहुत अच्छा काम करो, तुम अपने जो भी तुमसे छोटे लोग हों या जो भी और बच्चे ऐसे हों जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, तो वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा मदद करोगे तो बिल्कुल मैं आपको अपनी तरफ से कोई बहुत सुंदर गिफ्ट जरूर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर? ये क्या है? ये हो गया हमारा यहाँ पर टॉगल केस, जो जैसा है उसका अपोजिट कर देगा। कैपिटल है तो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल करने के लिए, ठीक है जी। चलो, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस जैसा आपको नॉर्मली सेंटेंस लिखे जाते हैं उसके लिए होता है, ठीक है जी। चलो, तो अब ये चेंज केस का मतलब समझ में आया क्या होता है? चेंज केस का क्या काम होगा समझ में आया? चेंज केस होते कितने प्रकार के हैं? तो चेंज केस टोटल 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप ऑफ चेंज केस। कितने? एमएस वर्ड में जो चेंज केस हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? कौन कौन से होते हैं? तो आप देखेंगे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक हमारा क्या नहीं होता? चेंज केस में ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ना आपके कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये होते हैं, इनके अलावा अगर कोई नाम आ जाता है तो वो मौजूद नहीं होता। सेंटेंस केस का काम क्या है? वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होगा और जहां पे जो इंग्लिश का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद लोअर केस क्या है आपका? पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में बदल देता है, यानी कि जो भी जैसा भी लिखा हो, जो भी जैसा भी लिखा हो उसे क्या कर देगा? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। बहुत बढ़िया। अपर केस क्या है? पूरे टेक्स्ट को अपर केस में बदल देता है, कन्वर्ट्स ऑल टेक्स्ट टू अपर। जो भी आपने लिखा है वो सभी के सभी क्या है आपका? कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या है? तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड को हम टाइटल केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें पहले ये टाइटल केस के नाम से होता था, तो इसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपका क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है,
ठीक है। और टॉगल केस क्या है आपका, तो यह लोअर केस वर्णों को अपर केस और अपर केस वर्णों को लोअर केस में परिवर्तित करने में मदद करता है, यानी कि हर अक्षर को उलट देता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की होती है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की होती है हमारी चेंज केस करने की। कितनी बार, जितनी बार आपकी मन को संतुष्टि ना मिले उतनी बार। जैसे देखो यहां पर क्या है कि दिल्ली पुलिस जो शब्द है ये तो स्मॉल में लिखा है और दिल्ली की पुलिस कैपिटल लिखा है, मुझे ये सारे कैपिटल करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट F3 बटन दबाऊंगा। सारे कैपिटल हो गए, सारे स्मॉल करने, फिर से शिफ्ट F3 दबाऊंगा, सारे स्मॉल, फिर से शिफ्ट F3 दबाऊंगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, फिर से शिफ्ट F3 दबाया, सारे कैपिटल, फिर से शिफ्ट F3 दबाया, सारे स्मॉल। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारे चेंज केस होते हैं, यहाँ पे सारे कैपिटल हो गई। ठीक है, तो शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। टोटल 5 प्रकार के केस हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, सर घड़ी तो देनी पड़ेगी भाई। तुम एक चीज सोचो, तुम्हें सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ये कम है? तुम्हें तो ये सोचनी चाहिए कि हम सर के लिए क्या लेके चलें, है कि नौकरी तुम्हें ही ले लो, घड़ी तुम्हें ही ले लो, हमें ले चलो पे संज्ञा पे घर है? ठीक है, फिर बच क्या रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सेंटेंस केस का लोगो है हमारा, और यहाँ पर ये कितने होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस, 5 प्रकार के केस हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से सवाल कैसे पूछा जाता है, तो मैं आपको कुछ सवाल दिखाना चाहूंगा। पहले आप क्या करो, पहले आप यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल एक पूछा गया था AWTPO या दिल्ली पुलिस SCM में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट हाँ दिल्ली पुलिस SCM या AWTPO 2020 वाले में आपसे ये सवाल पूछा गया था। कैसे, आपको एक शब्द दे दिया कि इस पर अगर हम ये वाला केस लगाएंगे तो कैसा दिखाई देगा। मैं सवाल दिखाऊंगा आपको। चेंज, सवाल है चेंज लक्ष्य को हर हाल में पाना है इन अपर केस, तो इसे कैसे बदल दोगे आप, लक्ष्य को हर हाल में पाना है तो किस में बदलना है, आपका कैपिटल में, अपर केस में। तो हम क्या करेंगे, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, बस ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ढूंढ लो जहां मिल जाए और उत्तर हो जाएगा ये। इसके अलावा चेंज टारगेट दिल्ली पुलिस कैपिटलाइज ईच वर्ड, और कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है, पहला अक्षर कैपिटल बाकी सभी स्मॉल, टारगेट दिल्ली पुलिस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे चेंज एग्जामिनेशन इन टॉगल केस, ये पूछा गया था, लेकिन इसे थोड़ा सा एग्जामिनेशन को मैं चेंज कर देता हूं, ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा देखने में, रुको। चेंज एग्जामिनेशन इन टॉगल केस, अब इसे कैसे चेंज करेंगे हम, तो हमें क्या, ई कैपिटल लिखा है इसे स्मॉल कर दो, ई कैपिटल लिखा है इसे स्मॉल कर दो, बाकी सबको कैपिटल कर दो, आंसर, बाकी सबको कैपिटल कर दो। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखो एक सवाल तो ये पूछा गया है अभी हाल ही में नहीं, 5 साल हो गए पूछे गए, 28 नवंबर 2020 की शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, है ना। तो आप देखेंगे कि MS वर्ड 365 में निम्न में से कौन सा एक चेंज केस ऑप्शन नहीं होता। मैंने यही बताया आपको कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, बताएं कौन सा मौजूद नहीं होता। अभी अभी आपने पढ़ा है अपर केस मौजूद होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। टॉगल केस मौजूद होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। सेंटेंस केस मौजूद होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। पेज केस मौजूद होता है क्या, बताओ। कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जो इस सवाल को गलत कर दे, जबकि ये सवाल हल्के नहीं है, ये सवाल सरल नहीं है, बट जिसने पढ़े इस तरह से लिया फिर उसके लिए ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि पेज केस जैसा कुछ भी नहीं होता। टोटल 5 होते हैं, अपर, टॉगल, सेंटेंस, और कौन सा बच रहा है, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक हमारा होता है लोअर केस, कौन सा, लोअर केस। तो ये 5 होते हैं। इनकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो शिफ्ट प्लस F3 होती है। ठीक है, इनका लोगो कैसा होता है आपका, तो ए के साथ एक छोटा ए, ये इसका लोगो होता है चेंज केस का। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे होम टैब के, होम टैब के कहाँ पर,
फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया कैसे, ये इसी वाले दिल्ली पुलिस में पूछा गया जो अभी हाल ही में निकल के गया था, दिल्ली पुलिस 2023। बताओ क्या होगा उत्तर। तो आप क्या कहेंगे, इन MS Word 365 द कीबोर्ड शॉर्टकट की Shift F3 कैन बी यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज। Shift F3 शॉर्टकट की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, है ना, Shift F3 शॉर्टकट की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, 365 का मतलब क्या है बहन, आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं इसलिए आपको नहीं पता। प्लीज आप पुरानी क्लासेस देखें, और अगर आपने देखी हैं और फिर भी आप पूछ रहे हो तो ये भी गलत बात है, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। कारण मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें मैंने बोली इतने में मैं बता दूं, लेकिन आप क्लास को ध्यान से क्यों नहीं देखते हो। ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो उन्हें ध्यान से देखो। 365 एक वर्जन है, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन होता है जिसके लिए आपको मंथली या ईयरली पेमेंट करना होता है, और जितना भी अपडेट है वो ऑटोमेटिक इसमें आता रहता है, बस और कुछ भी नहीं है, एक वर्जन ही है जैसे बाकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भैया जी 365 Shift F3 बोल्ड करने के लिए नहीं, बोल्ड के लिए तो कंट्रोल भी होता है, साइज ऑफ फॉन्ट नहीं, हाईलाइट टेक्स्ट कलर नहीं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप कहेंगे सर यहाँ पे वो क्यों नहीं लिखा, हमारा चेंज केस क्यों नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड भी तो चेंज केस ही होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कितनी आसानी से ये सभी सवाल आपसे बन रहे हैं। ठीक है जी, चलो, तो ये हमारा जो फॉन्ट ग्रुप था ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 1 मिनट और मैं आपका लूंगा कि जब आप इस चेंज केस पर क्लिक कर, इस फॉन्ट ग्रुप पर जब आप देखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, तो देखो ये तो हमारे सारे ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहे थे वो वाले हो गए, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट के बगल में एक ऐसे तीर दिया रहता है, जब आप इस तीर पर क्लिक करते हो, एरो पर क्लिक करते हो, तो एक बॉक्स खुल के आता है। इस बॉक्स को हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब यानी कि फॉन्ट से संबंधित सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, फॉन्ट से संबंधित। तो बिल्कुल यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है MS वर्ड में, तो याद रखना MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+D होती है। क्या होती है, Ctrl+D। और इसी से रिलेटेड एक सवाल ये आपसे पूछा गया था, बता देंगे इसका आंसर क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन विंडो MS वर्ड। और 2020 में शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे Ctrl+D फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है। आप मुझे बता देंगे कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, और ये आंसर आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप जहां पर ओपन होगा वहां पर बताएंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन MS वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।